इस्लामिक कहानी। साथ चलने वाले मियाँ और बीवी का रिश्ता। एक गांव में हलीमा और रईस नाम के एक बुजुर्ग जोड़ा रहते थे। उन्होंने 50 साल से ज्यादा एक दूसरे का साथ निभाया था। रईस नमाज के बड़े पाबंद थे और हर बात में सुन्नत को अपनाते थे। हलीमा तहे दिल से अपने शौहर की खिदमत करती थी। उनके घर में कभी तकरार नहीं होती थी, सिर्फ मोहब्बत और सब्र का राज चलता था। एक दिन एक नौजवान लड़का उनके पास आया और पूछा, आप दोनों की शादी में इतनी बरकत और इत्मीनान कैसे है? रईस ने मुस्कुराकर कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु की सीरत ने हमें सिखाया कि बीवी अल्लाह की अमानत है। हलीमा ने भी जवाब दिया, और शौहर अल्लाह का कयामत तक का साथी। उस लड़के ने हैरानी से पूछा, क्या आप कभी झगड़ते नहीं? रईस ने जवाब दिया, हम अल्लाह की खातिर चुप रह जाते हैं ताकि शैतान को घर में जगह न मिले। फिर रईस ने एक हदीस सुनाई, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए सबसे बेहतर हो। और फिर बोले, मैं चाहता हूं कि कयामत के दिन मैं इस बीवी के साथ जन्नत में भी साथ रहूं। हलीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में सुकून था। उन्होंने कहा, जब बीवी शौहर की फरमानबरदार होती है तो अल्लाह भी राजी होता है। रईस ने कहा, और जब शौहर अपनी बीवी के साथ नरमी से पेश आता है तो रहमत बरसती है। उस नौजवान ने सिर झुका लिया और कहा, आप दोनों की बातें मेरे दिल में उतर गई। रईस ने कहा, बेटा, शादी का मतलब सिर्फ साथ सोना नहीं बल्कि साथ नमाज पढ़ना है, साथ मिलकर रिज्क हलाल करना है, साथ बैठकर कुरान पढ़ना है, साथ रोना है, साथ दुआ करना है, और सबसे बढ़कर साथ जन्नत की राह पकड़ना है। हलीमा बोली, अगर बीवी घर को जन्नत बना दे तो शौहर जन्नत ले जाने की राह बन जाता है। रईस ने कहा, कभी गलती हो तो माफ कर दो, क्योंकि अल्लाह भी माफ करता है। कभी आवाज ऊंची हो जाए तो चुप रह जाओ, क्योंकि सब्र करने वाला अल्लाह को प्यारा होता है। कभी थक जाओ तो एक दूसरे के लिए दुआ करो, क्योंकि यही मोहब्बत की असली शक्ल है। मोहब्बत सिर्फ जिस्म से नहीं, रूह से करो, तब अल्लाह भी खुश होता है। बीवी को गुलाम मत समझो, वो अमानत है और अमानत में खयानत हराम है। शौहर को मालिक मत समझो, वो जिम्मेदार है और जिम्मेदार को जवाब देना होगा। घर में जब रसूल सन का तरीका आ जाए तब शैतान खुद बाहर चला जाता है। अगर हर मियाँ बीवी एक दूसरे को अल्लाह की रहमत समझ लें तो जिंदगी आसान हो जाए। उस लड़के ने रोते हुए कहा, अब मैं अपनी बीवी से नए सिरे से मोहब्बत करूंगा, अल्लाह की खातिर। हलीमा ने कहा, हर बीवी को चाहिए कि वो अपने शौहर के पैर धोकर नहीं, दिल धोकर साफ करे। रईस ने कहा, और हर शौहर को चाहिए कि वो बीवी की सिर्फ शक्ल नहीं, उसकी हालत भी समझे। अगर घर में सुकून चाहिए तो घर को मस्जिद बना दो और बीवी को इमाम की साथी। तुम मियाँ हो तो मोहब्बत से पेश आओ, और तुम बीवी हो तो सब्र से काम लो। फिर देखना अल्लाह कैसे रहमतों का दरवाजा खोलता है। हर रात सोने से पहले एक दूसरे के लिए दुआ करो। हर सुबह उठते ही एक दूसरे को देखकर अल्हम्दुलिल्लाह कहो। हर दिन ऐसा जियो जैसे आखिरी हो, ताकि किसी गलती का अफसोस न रहे। बीवी से हंसकर बात करना भी सदका है, और शौहर की थकान समझ लेना भी जिहाद है। मुलाकात में सुकून ढूंढो और जुदाई में दुआ। इस दुनिया की छोटी सी शादी जन्नत के बड़े इनाम की राह हो सकती है। जब शौहर और बीवी दोनों नमाज में एक दूसरे के लिए दुआ करे तो जन्नत करीब हो जाती है। अगर आज गुस्सा आ भी गया तो कल मोहब्बत से भर लो दिल को। कभी कोई तकलीफ हो तो एक दूसरे का हाथ थाम कर कहो, हम साथ हैं। और जब किसी गुनाह का एहसास हो तो साथ मिलकर तौबा कर लो। कभी वक्त खराब हो तो बीवी को मत कोसो, साथ बैठो और अल्लाह को याद करो। हर शौहर की सबसे बड़ी कमाई वो बीवी है जो उस पर भरोसा करे, और हर बीवी की सबसे बड़ी दौलत वो शौहर है जो उसे इज्जत दे। कभी बीवी थक जाए तो उसे सहारा दो, क्योंकि वो तुम्हारी आधी जिंदगी है। और जब शौहर उदास हो तो उसका हाथ थाम लो, क्योंकि वो तुम्हारा कंधा है। न बीवी को दूसरों से मिलाओ, न शौहर को किसी और से तुलना करो। तुम्हारा रिश्ता यूनिक है, अल्लाह के नाम पर बना है। इसे सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए निभाओ। तुम एक दूसरे के लिए रहमत बनो ताकि अल्लाह तुम पर रहमत करे। मियाँ और बीवी का रिश्ता अगर अल्लाह के डर से चले तो कभी टूट नहीं सकता। मोहब्बत करो मगर सिर्फ अल्लाह के लिए, तब ये मोहब्बत कयामत तक टिकेगी। और जब जान निकले तो यही दुआ हो, या अल्लाह हम दोनों को जन्नत में साथ रखना। क्योंकि जो रिश्ता दुनियावी हो वो कब्र में छूट जाता है, मगर जो रिश्ता दीन पर हो वो जन्नत तक साथ रहता है। अंत में याद रखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
औरत अपने शौहर की फरमानबरदार रहे तो उसके लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। शौहर अपनी बीवी से अच्छा बर्ताव करे तो अल्लाह उस पर रहमत करता है। वीडियो पसंद आए तो जरूर करें लाइक, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ईमान की आवाज़ को दुआओं में याद रखें।